बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ है, बड़ी हंगामा आराई हुई है और उन लोगों ने भी आज हल्फ उठाया है जो जाली मैंडेट के साथ बड़ी डटाई के साथ वहां पर बोलते भी रहे हैं। बहरहाल इमरान खान के जो टाइगर्स थे उन्होंने आज बड़ा टफ टाइम दिया और आने वाले दिनों के अंदर असम्बली के जो इजलास है मजीद हंगामा खेज होंगे। और आज साहबजादा अहमद रजा ने नवाज शरीफ के आने पर आज क्या नारा लगाया ये भी आपको बताना है। लेकिन इसके साथ ही अब इमरान खान के इंतहाई आम केसेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज समाअत हुई है और ये 3 केसेस हैं। और इन केसेस के अंदर इमरान खान की जो रिहाई है वो मुतवक्के है। और आज जो जजेस थे उन्होंने किस तरह जो है वो समाअत की है और किस तरह आज डिलेइंग टैक्टिक्स यूज हुए हैं और ये कब तक रिहाई मुतवक्के है ये भी आपको बताना है। और नया जो केस है उसके अंदर अब इमरान खान को फंसाने की कोशिश हो रही है ताकि इधर से अगर रिहाई हो तो फिर इस केस के अंदर जो है उनकी गिरफ्तारी डाली जाए, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही आपको इल्म है विलागर सहाफी असद तूर जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया था। 5 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड है, लेकिन पिछले 40 घंटे के अंदर उन्होंने जो है वो उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। उसकी वजह क्या है? और रेस्क्यू 1112 को भी बुलाया गया और अब जो है आज उनकी वालदा और वकला की मुलाकात हुई है। उन्होंने क्या बताया, उनसे क्या सवालात किए जा रहे हैं ये भी आपको बताने हैं। और नवाज शरीफ, आपको इल्म है कि उन्होंने लाहौर से भी हारे, मानसेरा से भी हारे, लेकिन मानसेरा के अंदर उन्होंने दोबारा वारदात डालने की कोशिश की, लेकिन वहां पे एक मरतबा फिर वो पक्के हार गए। उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, आइन, इंसानी हकूक का पिछले 2 साल से खास तौर पर जो तमाशा है वो बना हुआ है और वो नजर भी आ रहा है। लेकिन नवाज शरीफ जो है, आप देखिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिनको जेल में डाला गया, एक 90 साल ज़ईफ खातून डॉक्टर, यानी एक आप देखें ना, सिर्फ इसलिए कि जो शरीफ खानदान है उनको मैनेज करना है ना। वो वहां पे कोई ऐसा खुदा ना खास्ता वाकया करवा रही थी 9 मई को, ना वो आग लगवा रही थी, ना इस तरह का कोई मामला था। एक ज़ईफ खातून, फिर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसकी कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो भी टैलेंट है वो तो पाकिस्तान में चाहिए नहीं। वहां तो चाहिए नवाज शरीफ, वहां तो चाहिए मरियम नवाज, और वो पूरा माफिया उसी के साथ ऑपरेट करता है। हमारे मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो बैठे लोग हैं वो उनके साथ इजी फील करते हैं। लिहाजा वो शर्मो हया से जो आ रही है सिस्टम चल रहा है और अदालतों, और मैं जजेस पर हैरान हूं, उनको सामने पता है, यानी जज जो है उसको नजर आए कि ये नाइंसाफी है तो उसके पास बड़े वसी इख्तियारात होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी चीज अब खत्म हो गई है। एक वैसे भी जो जमानत है, जमानत केस के अंदर 80 90 साल 70 साल से ऊपर उम्र होना ये एक बड़ी आम ग्राउंड होती है कि बंदे को घर भेजा जाए। लेकिन पता नहीं किस हद तक बेशरम लोग पाकिस्तान की पूरी रियासत पर हावी हुए हैं। उनको ये भी एहसास नहीं है कि कम से कम जो है वो इस तरह नवाज शरीफ को दूसरी तरफ इलेक्शन जितवा दिया गया और मानसेरा से दोबारा उन्होंने जो गुस्तासब है, शहजादा गुस्तासब, वो जीत गए थे, लेकिन फिर गिनती दोबारा करवाई जाए और दोबारा गिनती के अंदर भी नवाज शरीफ हार गए। और नवाज शरीफ जो है वहां पर फॉर्म अब 49 ये भी जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा, और जो शहजादा गुस्तासब है इन्होंने यहाँ पर 1,05,259 वोट लिए और नवाज शरीफ जो है उन्होंने 80,413 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को NA-15 से मुताल्लिक दरखास्त खारिज कर दी। अब नवाज, इसकी क्या जरूरत इलेक्शन कमीशन की कि नवाज शरीफ की दरखास्त खारिज करें? लेकिन चूंकि गोल बराबर करना है और वैसे भी नवाज शरीफ को एहसास दिलाना है, जो दिलाना चाहते हैं कि तुम वो भी हारे हुए थे, इधर वाले तो हार ही गए, तो इस वजह से मरियम के ससुराली से भी आप हार गए, तो ये भी आपको जितवाई है, तो ये जारी कर दिया गया। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान की आज इंतहाई आम केसेस की समाअत हुई है। लेकिन एक चीज बता दूं, आज इजाजत लेके अदालत से जो ईमान मजारी, एडवोकेट ईमान मजारी और उनके जो शौहर वकील हैं वो आज पहुंचे थे असद तूर से मुलाकात के लिए। और असद तूर की जो वालदा है, ज़ईफ वालदा, 78 साल खातून, जिनके साथ वो अकेला घर रहता था,
और अब उस खातून वालदा जो बेचारी है, वो भी मुलाकात के लिए वो कहते हैं सीढ़ियां चढ़ के जितनी मुश्किल से पहुंची है, और वहां पे वो पहुंचे और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर एक तो बताया गया कि पिछले जब वो गए हैं तो ज़ाहिर है अब 40 घंटे हो गए हैं कि उन्होंने जब से रिमांड पर लाए हैं भूख हड़ताल की हुई है, भूख है, और उससे हालत बड़ी उनकी तशवीशनाक हुई पई है। जो एक ज़ाहिर है भूखा बंदा 3 दिन से भूखा हो या 2 दिन से, तो उसकी हालत कैसी होगी वो तो नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो है वो एक तो ये हालत हो गई है। अब दूसरी तरफ जो है वो मामला इस तरह का है कि यहाँ पे जो है वो पूछा गया कि आपसे सवालात क्या किए, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस या वो तो कोई पूछे ही नहीं है। वो तो दरअसल सिर्फ जो है वो पूछ रहे हैं जर्नैलों के बारे में, फलां के बारे में आपने विलाप किया, आपने फलां का जिक्र किया, आप किस तरीके से ये क्यों करते हैं। तो सारे जो विलाग्स हैं उन्होंने बताया है, ये ट्वीट्स किए हैं अब्दुल हादी ने। वो कहते हैं कि यहाँ पे एक तो हालत उसकी तशवीशनाक है। इस्लामाबाद FIA जो हेड क्वार्टर है, ऑफिस है, वहां पर हमने मुलाकात की है और उसकी जो सेहत है वो हंगर स्ट्राइक की वजह से काफी सीरियस है। रेस्क्यू 1112 को भी बुलाया गया पिछली रात, लेकिन उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। और असद तूर जो है उसने कहा है कि कोई भी जो जुडिशरी के हवाले से सवाल उनसे नहीं पूछा गया, बल्कि स्पेसिफिक जो है वो फौजी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट पर चूंकि वो तनकीद करते हैं जर्नैलों पर, तो इस हवाले से उनसे सवालात किए गए। दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और जब नवाज शरीफ जो है उन्होंने आज वहां पे दस्तखत करने लगे हैं, चूंकि जाली मैंडेट है, पूरे शरीफ खानदान चोरी के मैंडेट पे आ गया है और हुकूमत कर रहा है। यानी बाकी तो चले डकैती हुई है, लेकिन इनके लिए मरियम नवाज भी हारी हुई, नवाज शरीफ भी हारा हुआ, शहबाज शरीफ भी हारा हुआ, और सारे हारे हुए असम्बली के अंदर बैठ के कोई वजीर आजम बन रहा है, कोई वजीर आला बन रहा है और कोई उनका ताहयात कैद बना हुआ है। तो अब साहबजादा अहमद रजा ने जब नवाज शरीफ दाखिल हुए तो सबसे पहले आया आया चोर आया के नारे इस्तकबाल किया, और फिर नवाज शरीफ साइन करने के बाद जब गए तो साहबजादा अहमद रजा ने कहा कि इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के मैंडेट की वापसी तक हम ये ऐवान नहीं चलने देंगे। अब ये चीज जो है आज बैरिस्टर अली गौर उन्होंने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, बाकी जो साथी हैं जिस तरह एक माहौल था वो नजर आया। लेकिन यहाँ पर जो खास तौर पर चीज है वो ये है कि इमरान खान के 3 बड़े आम केसेस की, एक तरफ ये हंगामा आराई है और दूसरी तरफ जो है वो आज जो है वो 3 केसेस थे इमरान खान के, जिनकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर समाअत हुई है, और ये तीनों केसेस के अंदर इमरान खान की मेरिट पर जो अपीलें हैं वो मंजूर होने की तवक्को है। चीफ जस्टिस आमर फारूक और उनके साथ जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने इसकी समाअत की है। मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं ये बड़े अच्छे जज हैं, अच्छी शोहरत है इनकी, ये कानून और आइन पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आमर फारूक साथ हैं तो वो पूरी तरह। लेकिन आज उसके अंदर एक तो साइफर केस उसकी अपील, उसके साथ तोशा खाना जो केस है उसकी अपील, और उसके साथ जो है वो ये इद्दत वाला जो केस है इसकी भी जो है वो आज समाअत हुई है। ये अपीलों की समाअत है। अब इसके साथ ही एक और जो है, क्योंकि साइफर केस के अंदर मौजूद है साथ शाह महमूद कुरैशी भी, और बाकी जो तोशा खाना और इद्दत केस है इन दोनों के अंदर इमरान खान के साथ जो शरीक मुल्जमान में बुशरा बीबी हैं, तो बुशरा बीबी भी दायर थी। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि इमरान खान तो नहीं पेश हुए ना प्रैक्टिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चूंकि ये मुकदमा था, और बुशरा बीबी जो है वो भी मौजूद है अपने बनी गाला सब जेल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो है अब वो मामला ये है कि इसके अंदर साइफर केस का जो मुकदमा है उसके अंदर इमरान खान की जो लीगल टीम है उसके अंदर सलमान सफदर ये कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हमने 2 अदद मुकर्रर करने हैं और इस वजह से हमें टाइम दरकार है, और ये हमने लिख दिया वजारत कानून को और अभी तक उन्होंने नहीं किया। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि ये पै दर पै जो है इन्होंने तेजी के साथ किया। 25 गवाहान रात दिन एक रात के अंदर इन्होंने करके तो फौरी तौर पे यकतरफा तौर पे सजा दी। जज और प्रोसिक्यूटर आपस में मैच खेल रहे थे, हमारी तो कोई बात सुन नहीं रहा था। तो उस वक्त जब मुकदमे के अंदर सजा सुनानी थी तो बड़ी जल्दी थी, लेकिन अब जो है वो कम अज कम हमें भी आप करें ना, थोड़ी जल्दी करें। यानी अब आप इतना लेट हो गया। तो इस पर जो अतर वो वहां पे मौजूद है आमर फारूक साहब, उन्होंने कहा जी एक गलती हो जाए तो दूसरी गलती तो फिर नहीं करते, तो ये करके वो करके 5 मार्च तक इसकी मुलतवी की गई है। शाह महमूद कुरैशी की भी दरखास्त साथ डाली गई है। बेसिकली पहले दरखास्त थी जमानत की, अब जो इसके अंदर दरखास्त है
वो दरखास्त है यहाँ पर जो है वो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट और सस्पेंशन ऑफ जो है वो इम्प्रिजनमेंट, यानी आप सजा भी माफ करें, चूंकि एक तरफ जो अपीलें हैं वो खत्म, अपील है पूरी, जो सजाएं हैं उनके हवाले से, और साथ ही जजमेंट खत्म करना। इसके अंदर कहा गया है जजेस की तरफ से कि हम आपकी जो सस्पेंशन है, सजा मुअत्तली, इसको बाद में देखेंगे, इसको मुलतवी कर दिया गया। और इसको कहा गया कि हम आपकी जो मेन अपीलें हैं उस पर 5 मार्च को साइफर केस के अंदर समाप्त करेंगे। और फिर तोशा खाना के अंदर जो है वो भी समाप्त हुई, जिसके अंदर जो है वो अमजद परवेज, देखे ना, तोशा खाना, ये मुकदमा है नैब का, और नवाज शरीफ का जो वकील है वही रखा गया। इसके अंदर सरकार के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से इसको अपना, इनकी मौजें होती हैं। ये होता है अकोमोडेशन, यानी नवाज शरीफ का केस तो आपने फीस नहीं ली होगी, लेकिन इधर से आपको गोल बराबर कर दिया जाएगा सरकार की मशीनरी के अंदर। वरना यहाँ पे अमजद परवेज जो है उनकी फैमिली में कोई फौतगी हो गई है तो वो नहीं आ सके, लिहाजा डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए। और बैरिस्टर सलमान जो है उन्होंने कहा कि चलें आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को जल्द फैसला कर दें। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी वो भी हम 5 मार्च को देखेंगे, साथ ही मिला देते हैं आपस के अंदर, उन्होंने मशवरा किया। अब इद्दत वाला केस जो है इसके अंदर सलमान अकरम राजा जो फॉर्म 45 के तहत MNA है लाहौर से, वो आज पेश हुए हैं। और इसके अंदर भी कहा गया, तो फिर जजेस ने आपस के अंदर मशवरा किया और खबर माने का उनको 11 मार्च को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया, और बेंच जल्दी अपीलें वो करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज बड़ी आम है, और वो आम जो मामला है वो कहा गया है कि ये इद्दत वाले केस के अंदर सलमान अकरम राजा ने बड़े आम दलाइल दिए हैं कि ये मामला हुआ है लाहौर के अंदर, निकाह हुआ है, तो इस्लामाबाद के अंदर ये मुकदमा क्यों चलाया गया है। फिर जिस अंदाज के अंदर ये भौंडे अंदाज में मुकदमा चला है, तो ये एक इंतकामी कार्रवाई है, और अब इनको इतनी जल्दी जो है वो इन अपीलों को भी जो है वो निपटाया जाए। तो बहरहाल इस पर जो जजेस का मूड है वो नजर आ रहा है। मूड क्या है, वैसे ही आइन और कानून वादे है, अगर मेन अपीलें सुनी जाएं और सस्पेंशन वैसे ना की जाए तो शायद वो मेरी नजर में ज्यादा जो है वो मफाद के अंदर है, ताकि मेन अपीलों के अंदर ही अगर ये जो है वो उड़ जाए। अब दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है कि इमरान खान की यहां से मुकदमात में रिहाई मुतवक्की है, तो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा बनाया जा रहा है, उसके अंदर चार्जशीट आ गई है, उसमें भी कुछ नहीं है। फिर 9 मई के मुकदमात हैं, उनके अंदर जो है वो करके, ताकि कुछ अरसा 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल इमरान खान को किसी तरीके से अंदर रखा जा सके। या इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता भी है तो आगे चूंकि केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पे थोड़ा ये इसी के अंदर जो है वो लटकाने का मामला है। वरना इमरान खान की रिहाई ये इन केसेस के अंदर जो है वो मुतवक्के है। और इस पर जो जजेस का मूड नजर आ रहा है, जो वहां पे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो सारी समातें हुई हैं, वो बड़ी हौसला अफजा जो है वो तवक्को है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।